just a boy, Christmas. दोस्तों, आपने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बारे में तो बहुत सुना होगा। आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी निवेश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब कुछ कंपनियां क्रिप्टो में निवेश के साथ साथ इसे स्वीकार करने को भी तैयार हैं। हाँ, अब कई कंपनियां हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी भुगतान करना शुरू कर दिया है। यानी अगर आप इन कंपनियों की सर्विस लेते हैं तो नॉर्मल करेंसी की जगह क्रिप्टो करेंसी देकर भी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अब ऐसे कई देश हैं जहां क्रिप्टो करेंसी का भुगतान मोड के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से देश हैं और कंपनियां हैं जो क्रिप्टो करेंसी के रूप पेमेंट स्वीकार करती है। सबसे पहले हम उन देशों के बारे में बात करेंगे जो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हैं फिलीपींस और वियतनाम। क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की दर के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर वियतनाम और फिलीपींस है। इन देशों में भी दूसरे देशों में पैसा भेजने की ज़रूरत ने क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को बढ़ाया है। फिलीपींस सेंट्रल बैंक ने भी इसके लिए बहुत सी क्रिप्टो विनियमित कंपनियों को विदेशों में भुगतान और पैसा भेजने वाली कंपनियों के तौर पर मान्यता दी है। वियतनाम में 21% तो फिलीपींस में 20% लोग क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका में मार्केट रेगुलेटर की तरफ से कांग्रेस से अपील की गई थी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के साथ ट्रेडिंग करने पर कड़े नियम लागू किए जाएं। SEC का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ ट्रेडिंग करने पर निवेशकों को पारंपरिक ट्रेडिंग की तुलना में कुछ रिस्क झेलना पड़ सकता है, मगर इसके बाद भी कई अमेरिकी कंपनियां जैसे कि ओवरस्टॉक, सबवे, माइक्रोसॉफ्ट और डिश नेटवर्क ने बिटकॉइन को पेमेंट मेथड के रूप में शामिल कर लिया है। अमेरिकी वित्त विभाग की तरफ से भी इसे मनी सर्विस बिजनेस के तौर पर मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है सेल एल्वाडोर। मध्य अमेरिका के देश सेल एल्वाडोर में देश के राष्ट्रपति नायब बुकेले क्रिप्टो करेंसी को अपना लिया गया है। इसके बाद यह पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा में भी क्रिप्टो करेंसी को अपना लिया गया है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन अथॉरिटीज़ क्रिप्टो करेंसी द्वारा हुआ इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक कमोडिटी के तौर पर मान्यता मिली है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया गया है उसे बिजनेस इनकम या फिर पूंजी हासिल करने के मकसद से समझा जाएगा। ट्रांजैक्शन किन परिस्थितियों में हुआ है उस पर भी गौर किया जाएगा। ये तो वो देश थे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया है। चलिए अब बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो क्रिप्टो करेंसी को अपना पेमेंट मेथड के तौर पर यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले रखते हैं हम सूर्यवंशी रेस्टोरेंट को। बेंगलोर के इंदिरा नगर और वाइल्ड फील्ड एरिया में सूर्यवंशी रेस्टोरेंट खाने के बाद आप नॉर्मल पेमेंट जैसे कि कैश, कार्ड, ई-वॉलेट के अलावा आप क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर अपना बटुआ लाना भूल गए तो आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट है यूनो कॉइन। यूनो कॉइन पर रजिस्टर करके आप ट्रैवल, लाइफस्टाइल, रेस्टोरेंट, क्लॉथिंग, एक्सेसरीज आदि जैसे 90 ब्रांड के वाउचर आप बिटकॉइन देकर खरीद सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी शर्त यह है कि आप यूनो कॉइन के KYC वेरीफाइड यूज़र होने चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का नाम किसने नहीं सुना है। अगर आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टॉपअप करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से बिटकॉइन की मदद से कर सकते हैं। 2014 में कंपनी ने बिटकॉइन के रूप में पेमेंट स्वीकार करने की घोषणा की थी। हालांकि 2016 में ऐसी खबरें भी आई थी कि कंपनी ने बिटकॉइन के तौर पर पेमेंट स्वीकार करना बंद कर दिया है, पर कंपनी ने घोषणा की कि ये सिर्फ एक अफवाह है। नेक्स्ट है AMC थिएटर। अमेरिका के फिल्म थिएटर की सबसे बड़ी चेन AMC थिएटर्स ने भी साल 2021 में बिटकॉइन के पेमेंट स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आप फिल्म की टिकट खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है शॉपिफाई। मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी है शॉपिफाई। इस कंपनी से खरीदारी करने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर कॉइनबेस, बिटवे, कॉइन पेमेंट और गो कॉइन नाम के 4 पेमेंट तरीके हैं।
जिनसे क्रिप्टो करेंसी पे करके आप अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये कंपनी बिटकॉइन के अलावा इथेरियम और लाइटकॉइन को भी पेमेंट के तौर पर स्वीकार करती है। नेक्स्ट है विकिपीडिया। 2014 में एक आधिकारिक ब्लॉग के माध्यम से विकिपीडिया फाउंडेशन, जो कि विकिपीडिया का प्रबंधन करती है, ने घोषणा की थी आप इस फ्री इंसाइक्लोपीडिया को बिटकॉइन में डोनेशन दे सकते हैं। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अलग अलग देशों में अपने पैर पसार रही है, यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसे लीगल टेंडर के रूप में पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।